चौरी चौरा कांड ये घटना हमारे भारतीय इतिहास इतिहास में भारतीय इतिहास की आज़ादी के इतिहास में एक ब्लैक मार्क के तौर पे देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि भारतीय आंदोलनकारियों ने जो किया वो बहुत ही शर्मनाक था। अब इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है कि ये भारतीय आंदोलनकारियों ने किया या ये ब्रिटिश हुकूमत की एक साजिश थी। तो हुआ ऐसा कि 2 फ़ेब 1922 का दिन था। अब उस समय महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट छेड़ दिया था। पूरे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी। तो उस दिन 2 फ़ेब 1922 को बहुत सारे प्रोटेस्टर्स ने अ, अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोटेस्ट दिखाने के लिए एक मीट के शॉप के पास गए और जो मीट का एक्सेसिव प्राइस था, उसके अगेंस्ट वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब प्रोटेस्ट काफ़ी बड़ा था और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए वहाँ पर पुलिस आ धमकी और पुलिस ने उन लोगों पर लाठीचार्ज किया, वायलेंस किया, फोर्स किया, उन लोगों को मारपीट काफ़ी किया और उनके जो लीडर्स थे, उनको डिटेन कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अब और बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी भी किया। ये था 2 फ़ेब। उसके बाद बाकी के जो प्रोटेस्टर्स जो चले गए, वे काफ़ी भड़के हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर से प्लान बनाया और 3 दिन बाद 5th ऑफ फ़ेब को उन्होंने फिर से अ, उसी जगह चौरा-चौरी मार्केट में ही एक दारू के दुकान के सामने धरना दे दिया। फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू हो गए और जैसा उम्मीद था, उनको पता था कि पुलिस फिर से आएगी और वैसा ही हुआ। फिर से पुलिस वहाँ पर आई और उनके धरने को भंग करने की कोशिश की और उन पर यू नो फायरिंग भी शुरू कर दी, उस भीड़ को शांत करने के लिए। तो और उनके कुछ लीडर्स को, कमांडर को अरेस्ट भी कर लिया। अब इस चीज़ को देखते हुए भीड़ काफ़ी थी, 2 से ढाई हज़ार लोगों की भीड़ थी, प्रोटेस्टर्स थे। वे सारे के सारे पुलिस स्टेशन, चौरा-चौरी पुलिस स्टेशन में घुस गए और अपने लीडर्स, अपने कमांडर्स की फ्रीडम की माँग करने लगे। अब पुलिस वाले इतने आप कह सकते हैं हठी थे कि उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, बल्कि आने वाली भीड़ को रोकने के लिए उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। आई मीन पहले तो उन लोगों ने वार्निंग फायरिंग शुरू की, तो इससे भीड़ और बढ़ गई कि हमारे लीडर्स को आप छोड़ नहीं रहे हो, बल्कि आप उल्टा हम पर गोलियाँ चलाना चाहते हो। तो इस पर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लगे। तो इस पर वहाँ के जो सब इंस्पेक्टर थे उन्होंने अपना आपा खोया और अपने पुलिस कर्मियों को फायरिंग के लिए ऑर्डर दे दिया। जब कमांडिंग सब इंस्पेक्टर ने फायरिंग की ऑर्डर दे दी और उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। उसमें से 3 लोग मारे गए और दर्जनों लोग ज़ख्मी हो गए। अब इस बात से पहले तो वो भड़के हुए थे कि उनके लीडर्स को डिटेन किया गया, उनके कमांडर को डिटेन किया गया। उस पर जब ये आज़ादी की माँग कर रहे हैं, तो उस उन पर गोलियाँ बरसाई जा रही है। इस चीज़ से और 3 लोग मारे जा चुके हैं और दर्जनों घायल। इस बात से जो इतनी बड़ी भीड़ थी, वो और ज़्यादा गुस्से में आ गई और वे चौरा-चौरी पुलिस स्टेशन की ओर और घुसने लगे। अब इस भीड़ का गुस्सा देखकर वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे, जितने भी अधिकारी थे, वे सारे के सारे पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए और अपने आप को एक तरह से लॉक कर लिया इन भीड़ से बचने के लिए। लेकिन ये उनके लिए गलत साबित हुआ। हुआ यूँ कि चूँकि इनके 3 लोग मारे जा चुके और काफ़ी दर्जनों घायल हो चुके थे, तो इन लोगों ने मिल कर के पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा दिया। उस समय जब वो पुलिसकर्मी सारे के सारे जेल के अंदर अपने आप को लॉक करके रखे थे। अब इस दौरान हुआ यूँ कि जब कुछ पुलिसकर्मी बाहर भागने की कोशिश की है, तो उनका गला काट दिया गया और ओवरऑल पुल 22 पुलिसकर्मी मारे गए इस चौरा-चौरी हत्याकांड में। इसीलिए इसे भारतीय इतिहास के आज़ादी के समय का सबसे ब्लैक मार्क के तौर पे देखा जाता है। अब ये चौरा-चौरी कांड इतना भयानक था कि पूरे देश में इसकी चर्चा फैल गई और उस समय चूँकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जो कि नॉन वायलेंट कोऑपरेशन था, पूरी तरह से महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था और ये बहुत ही सक्सेसफुली अकम्प्लिश भी हो रहा था। लेकिन जब ये चौरा-चौरी कांड हुआ, ये नरसंहार हुआ, उसके बाद महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दें। मतलब
आइडिया ड्रॉप कर दे और उन्होंने वही डिसीजन लिया। लेकिन जब महात्मा गांधी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड करने का डिसीजन लिया, तो जवाहरलाल नेहरू और बाकी के जो बड़े-बड़े लीडर्स थे, उन्होंने इसको अपोज़ किया। लेकिन महात्मा गांधी चूँकि मेन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये फैसला लिया ही लिया। तो अब इस फैसले को जब ड्रॉप करने की बारी आई, तो इसके जवाब में जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने एक अलग पार्टी, स्वराज पार्टी स्थापित करने की घोषणा की। अब इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने, चूँकि 22 पुलिसकर्मियों को ज़िंदा जला दिया गया था या मार दिया गया था, तो ब्रिटिश सरकार बहुत गुस्से में थी और इस घटना के दौरान टोटल 225 डिफेंडेंट थे, 225 आप कह सकते हैं कन्विक्ट्स थे। उसमें से 175 को सॉरी झटके में फांसी की सज़ा सुना दी। हालाँकि बाद में पता चला या डिसाइड हुआ कि उनमें से सिर्फ़ 19 को दोषी करार दिया गया और उन सब को फांसी में लटका दिया गया। अब ये चौरा-चौरी हत्याकांड का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि ब्रिटिश सरकार ने, उस समय की हुकूमत ने अ, चौरा-चौरी मार्केट और सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स में मार्शल लॉ लगा दिया और अपने ट्रूप्स को फुल सपोर्ट दे दिया, पूरा-पूरा अधिकार दे दिया कि आप जिस तरह से चाहें, जितने भी लोग थे, उन सबको पकड़ो और उन्हें जेल में डालो। तो हुआ यूँ कि जो चौरा-चौरी मार्केट था और उसके सराउंडिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, हर जगह तरह-तरह बहुत सारे रेड्स मारे गए और टोटल 228 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें 225 के खिलाफ ट्रायल चला और फाइनली उनमें से, जैसा मैंने बताया, उनमें से 19 को कन्विक्ट साबित किया गया और इनको फांसी दिया गया। अब जो इन लोगों को अरेस्ट किया गया ट्रायल के लिए, इन लोगों को सिर्फ अरेस्ट नहीं किया गया, इनको बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। लिटरली इन लोगों ने जो 22 पुलिसकर्मी मारे गए, उनका बदला जेल के अंदर में लिया। इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरह से सताया, मारा-पीटा। अब बाद में तो इन पर ट्रायल चली और इनको छोड़ दिया गया, लेकिन 19 लोगों को हैंग कर दिया गया। तो ये था ओवरऑल चौरा-चौरी हत्याकांड के पीछे की कहानी और इसका पूरा-पूरा इम्पैक्ट। ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था जिसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी हिला कर के रख दिया था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।